हाय फ्रेंड्स, जियो स्टैंड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास शुरू करेंगे और इतिहास की इस कड़ी में बौद्धिज़्म पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए बौद्धिज़्म की शुरुआत बेसिकली आप जब आ जाएंगे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच जो होता है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता की क्रियाकलाप शुरू हो जाती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थिति शुरू हो जाती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक नगरी सभ्यता होती है, इस नगरी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकोटा, सुतका केंडोर, सात आदि जो है, यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में आप आ जाएंगे तो आलमगीरपुर, ठीक है, कालीबंगा, जितने भी आपके स्थल मिले हुए सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में शुरू हुए थे। ठीक है, लेकिन जब 1500 ईसा पूर्व आया तो देखा गया कि हमारी जो ये सभ्यता थी, जो कि नगरी और विकसित सभ्यता थी, निरंतर ये पीछे चली जाती गई। पीछे जाने का मतलब ये है कि कुछ हुआ होगा। हुआ क्या था? इस समय में लोग कहते हैं कि एक बहुत भयानक प्रकार की बीमारी आई थी। वर्तमान में आप देख रहे हैं कोविड-19 बीमारी जिस प्रकार से आई हुई है, ये बीमारी उसी तरीके से थी। लेकिन अब वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 से बचाव के लिए अभी तो कोई इलाज इसका आया नहीं है, लेकिन कोविड-19 बीमारी से बचाव के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करने के लिए भाप जो है, सांस की ऑक्सीजन दिया जाता था, उस समय ये सब चीज़ें में भी ना मौजूद रही हो या इससे खतरनाक बीमारी आई हो जो कि पूरे के पूरे सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। अब इसी सभ्यता जब भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चल रहा था, तो वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। इधर आप ईरान वगैरह रीजन में देखेंगे और इधर आप चाइना वाले रीजन में देखेंगे तो सुमेरियन सभ्यता के आसपास जो है वहाँ पर भी चल रही थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आसपास तीनों सभ्यताएं जो हैं कहीं न कहीं चल रही थी। चाइनीज सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारतीय उपमहाद्वीप पर आपका ये आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और यहाँ पर आर्य आए, आर्य कहाँ से आए? मेसोपोटामिया की सभ्यता जब विकसित थी तो वहीं से आए थे। ठीक है, वहाँ से आर्य, अब लोग कहते हैं कि आर्य जो है मिडिल ईस्ट के रीजनों से आए थे, एशिया के बैक्टीरिया वाले रीजन आए थे। तो बहुत से लोग अपनी अपनी अलग विचारधारा देते हैं। पंडित गंगानाथ झा कह रहे थे कि आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश के थे। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश का मतलब होता है कि गंगा और जमुना के बीच का जो दोआब का रीजन होता है, इसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग अपनी अपनी विचारधाराएं दिए हैं आर्यों के बारे में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। उसके बाद 1500 से 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक आपका ऋग वैदिक पीरियड चला। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड, यहाँ की सभ्यता पूरी की पूरी ग्रामीण थी। लोग यायावरी की तरह रहते थे, घुमंतु थे। उसके बाद गाय पालते थे, गाय के लिए युद्ध करते थे। और आप देखेंगे कि जो यायावरी होते हैं उसमें स्त्रियों की एक विशेष स्थान होता था। उस समय भी, आज भी यायावरी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, आप थारू जनजाति है और फिर गोंड जनजाति देखिए, वहाँ पर स्त्रियों की काफ़ी महत्ता होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति थी। उसके बाद जब 1000 ईसा पूर्व, अप्रॉक्सीमेटली 1000 आप नहीं कह सकते हैं, 900 से 800 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में लोहे की साक्ष्य मिले, लोहा मिला। तो यह क्लियर हो गया कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो आपका उत्तर वैदिक पीरियड है। ठीक है, उत्तर वैदिक पीरियड में आर्य पूरी तरीके से समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को क्रॉस, वहाँ पूरे महाद्वीप पर पहुँच गए थे और जो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्रॉस करके ये सीधा सीधा पहुँच कर गंगा नदी दोआब वाले रीजन पर भी पहुँच गए थे। ठीक है, पहले तो सिंधु सभ्यता वाले में सिंधु नदी के आसपास रहते थे, लेकिन अब ये जो है गंगा और यमुना नदी को भी के पास आकर के बसने लगे थे। ठीक है, अब गंगा यमुना के पास क्यों आए? क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल थी, यहाँ पर एग्रीकल्चर, चूँकि लोहे मिल गया था तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए अच्छी स्थिति थी, तो लोग इस तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। ठीक है,
तो आई होप ये क्लियर होगा। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक नोट्स बहुत अच्छा है, इससे भी बढ़िया है, तो उस नोट से मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको मैंने यहाँ पर बौद्धिज्म पढ़ाने के लिए बुलाया है। उसके बाद 6ठी शताब्दी हुआ क्या कि जब लोगों के जीवन में, अभी मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में, जब लोगों के जीवन में कृषि व्यवस्था आई तो लोग जो यायावरी की तरह रहते थे, घुमंतु थे, वो एक स्थान पर रह करके कृषि करने लगे। जमीनों के कारण, जो गायों के कारण झगड़ा होता था, अब जमीनों के कारण झगड़ा होने लगा, ठीक है। और इसी के साथ धार्मिक विचारधाराएं भी लोगों की चेंज होने लगी। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो ठाकुर साहब थे, पंडित जी थे, और जिसके पास कम ज़मीन था वो शूद्र थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ थी। धीरे धीरे ये जातीय विचारधाराएं बढ़ती गईं और छोटी जातियों का, जो कमज़ोर तबके के लोग थे, उनका शोषण होने लगा। शोषण होने के बाद जो लोग वैदिक धर्म पर विश्वास रखते थे, वैदिक धर्म बेसिकली जो था वो प्रकृतिवादी, ठीक है, और मूर्ति पूजक की विचारधारा को मानता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है कि वैदिक काल में एक पूषण देवता थे जो पशु के देवता माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में पूषण को शूद्रों का देवता बता दिया गया, अर्थात शूद्र जाति को, शूद्र वर्ग जो बेचारे दिन भर मेहनत करते थे, उनको पशु के समान माना गया, उनको जानवर माना गया, और यहाँ तक नहीं, देवताओं का भी अपमान किया गया, और देवता को भी पूषण जानवरों का देवता मान लिया गया। तो ये दशा थी, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि उनको भी जानवर माना गया है इसमें। तो कितनी आडम्बर की चीज़ें फैली और लोगों के जीवन के साथ कितना दुर्व्यवहार होने लगा। कुओं में पानी नहीं पीने थे, गांव के बाहर रखने लगे थे, ठीक है। जो गोबर होता था, जो गाय खा लेती थी, तो उस गोबर में जो अनाज बचा रहता था उसको धो धो करके लोग खाते थे। तो काफ़ी दशा खराब थी, ठीक है। ये बहुत दशा इनके लोगों की खराब थी और सामाजिक असमानता फैल चुकी थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म इस संसार में बढ़ता है, ईश्वर स्वयं आते हैं और संसार की सारी चक्री को मेंटेन करते हैं, ठीक है। पूरे गीता का सार यही है, ठीक है। तो ईश्वर बौद्ध भगवान बुद्ध के रूप में आए, भगवान जैन के रूप में आए। हम लोग उनको भगवान मानते हैं लेकिन स्वयं वो ईश्वरवाद की विरोध करते हैं, ठीक है, ये लोग। हालांकि अंततोगत्वा बौद्धिज्म भी 2 पार्टों में टूटा, एक बुद्ध को भगवान मानता है तो दूसरा बुद्ध को सन्यासी मानते हैं, ठीक है। अनेकों विचारधाराएं हैं। तो आज हमारा बेसिकली फोकस होगा बौद्धिज्म पे, ठीक है। बौद्धिज्म की शुरुआत 563 ईसा पूर्व के, आप देख लीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे। देखिए हुआ क्या कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारतीय महाद्वीप जो है उसके छोटे छोटे विखंडन होने लगे, ठीक है। यही कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आप देख लीजिए, थोड़ा बनाने में दिक्कत आती है। तो भारतीय महाद्वीप के छोटे छोटे राज्यों में बट गए, ठीक है। जो कबीले बड़े छोटे छोटे थे ऋग्वैदिक पीरियड में, वो राज्यों का रूप ले लिए और राज्यों में और विकास हुआ। तो वो जो है विकास की चरम सीमा पर वो दूसरी नगरीय व्यवस्था जो हुई, कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जितने भी क्षेत्र बने थे, चाहे वो अंग हो, चंपा हो और कलिंग हो, हालांकि कलिंग उसमें फिर आपका ये पांचाल हो और उसके बाद अयोध्या हो या सांक्य डायनेस्टी हो, वज्जी जिसको कहते थे, वज्जी एक गणराज्य था, ठीक है। तो उसी में सभी लोग रहते थे। मगध सबसे बड़ा था बिहार में। तो कहने का उद्देश्य ये है कि यहाँ सब जो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए थे और इसे ही दूसरी नगरीय व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरी नगरीय व्यवस्था कहा जाता है। पहली नगरीय व्यवस्था कौन थी? तो पहली नगरीय व्यवस्था थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी नगरीय व्यवस्था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगर बने थे 16 महाजनपद, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें बताई जाएगी। दूसरी नगरीय व्यवस्था की आर्ट एंड कल्चर क्या था, वहाँ की सांस्कृतिक दशा कैसी थी, राजनीतिक दशा कैसी थी, कौन कौन से लोग शासक थे। तो अभी फोकस करिए बौद्धिज्म पे। तो वज्जी में सांक्य गणराज्य थी और सांक्य गणराज्य में वहाँ के राजा क्षत्रिय कुल के थे, उनका नाम था शुद्धोधन। तो शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ नाम का एक लड़का पैदा हुआ
और उस समय 2 ब्राह्मण भाई, देखिए ब्राह्मण जो होते थे, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो हमारे यहाँ धार्मिक संस्कार होते थे, ठीक है, उसमें नाम नाम रखने के लिए जाते थे, काफ़ी कर्मकांड थे, 16 महासंस्कार हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। जब वैदिक युग पढ़ाया जाएगा तो उसमें चर्चा होगी इस चीज़ की, 16 संस्कारों की, विवाहों की। तो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, या फिर यज्ञोपवीत तो बाद में, पहले कि उनका नाम रखा जाता था। तो नाम रखने के दौरान जो है 2 ब्राह्मण गए थे वहाँ पे। ब्राह्मण जब गए तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप जो है, आपका बच्चा या तो बहुत बड़ा क्षत्रिय होगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। अब सुद्धोधन चाहते थे कि मेरा बेटा जो हो वो सन्यासी न हो, बहुत बड़ा क्षत्रिय हो, इसलिए उनका पूरा का पूरा जीवन जो है उन्होंने भोग विलास में व्यतीत करवाया जब तक वो जानने लायक नहीं हो गए, ठीक है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, पालन पोषण उनकी माता महाप्रजापति में गौतमी ने किया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था प्रसव पीड़ा के कारण, ठीक है। बुद्ध के जन्म में भविष्यवाणी हुई थी कि या तो सन्यासी होंगे या तो राजा बनेंगे, इसको मैंने पहले ही बता दिया था। 4 दृश्य जिनमें सिद्धार्थ विचलित हुए और सन्यास की ओर बढ़े। देखिए हुआ क्या कि जब सिद्धार्थ को सारे सुख मिलने लगे और अगर सुद्धोधन चाहते थे कि इनको भोग विलास के जीवन में व्यतीत किया जाए और इनको एक अच्छा वॉरियर बनाया जाए, ठीक है, तो जिस कारण जो है उन्होंने सुख ही सुख उनको दिखाना शुरू कर दिया। गरीबी, परेशानी, लाचारी की तरफ उनको भेजने से दूर रखा, ठीक है। सारे वीर लोगों से इनको मिलवाया गया और जहाँ सन्यासी थे इनके पास जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन इन्होंने क्या किया कि निकले और 4 व्यक्तियों को देखा, घूमने गए अपने चन्ना नाम के सारथी के साथ, या चंदक उनको हिंदी में बोला जाता है। तो जाते हुए रास्ते में उनको बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति मिला, उसके बाद एक मृत व्यक्ति की अर्थी जाती हुई दिखाई दी और उसके बाद सन्यासी दिखा। सन्यासी जब उनको दिखा तो देखा कि सन्यासी के अंदर कोई भय नहीं है, तेरे चेहरे पर एक मतलब अलग प्रज्वलित उत्पन्न हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हे चंदक, ये चेहरा इनका कितना क्यों चमक रहा है, ये कौन है, और ये इनके अंदर कोई दुख नहीं लग रहा है, काफ़ी ये शांत अवस्था में है। तो उन्होंने बताया कि ये सन्यासी हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया के सारे कर्मों और बंधकों से मुक्त हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी हो सकता हूँ? कहें क्यों नहीं हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। और यही सोचकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, अपनी पत्नी, अपना पूरा राजपाट, अपने बेटे राहुल को छोड़ करके जो है वो निकल गए बाहर तप करने के कारण। इसी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए यहाँ पर, और इसके बाद जब अपना घोड़ा कंथक और छंदक को लेकर गए साथ में, तो अनोमा नदी के किनारे जो है उन्होंने अपना सारा वस्त्र वगैरह त्याग करके एक सन्यासी का भेष बनाया। घोड़े को उन्होंने कहा कि आप लेके जाइए घर, और वहीं से वो निकल गए, ठीक है। सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा किस प्रकार हुई? सिद्धार्थ जाते जाते जब वहाँ पहुँचे तो सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे, ठीक है। वैशाली पहुँचने के बाद वहाँ पर एक अलार कलाम नामक गुरु थे, उनके आश्रम पर पहुँचे और उनसे तप की क्रिया, उपनिषदों और ब्रह्म विद्या, तप की क्रिया, उपनिषदों, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट बैठना, ठीक है, और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। वैशाली से राजगीर के पास रुद्रकराम पुत्र के पास पहुंचे और वहां पर योग का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद राजगीर से उरुवेला एवं मोहना तथा निरंजना नदी के संगम पर 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तो बाद में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी व्रत तोड़ने के दौरान उनको जो शिष्य मिले थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध एक वाह्य आडंबरकारी विचारधारा के व्यक्ति हैं और हम उनको जो है नहीं मानते, उनको छोड़ के चले गए थे। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और महात्मा बुद्ध समझ गए कि मोह दुख का कारण होता है, ठीक है, इच्छा दुख का कारण होता है। दुख 8 मार्गों के द्वारा छोड़ा जाता है, इसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे। इस घटना को संबोधि कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस घटना को संबोधि कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन मिली थी, ठीक है, जब वो समाधि में गए थे।
धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। धर्म चक्र परिवर्तन, ध्यान से समझिए इस भाषा को, क्या कहता है ये? धर्म का मतलब होता है लोगों का जुड़ाव। चक्र जो चला रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा, परंपरा आवश्यक है। जो मैंने बताया था सारी चीजें आपकी इंटीग्रेट हो रही हैं। धर्म में जो वह आडंबरकारी विचारधाराएं चल रही थी उसके चक्री में परिवर्तन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस कारण उन्होंने सबसे पहला अपना उपनिवेश उपनिवेश का मतलब तो होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर अटैक करे और लाभ कमाए, और लाभ कमाना उसका मूल उद्देश्य होता है। यहाँ उपदेश है, उपदेश का मतलब ज्ञान देना। कहते नहीं हो ज्ञान देना बंद करो, तो उपदेश मतलब होता है ज्ञान देना। दीक्षा दिए की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश एवं दीक्षा ऋषि पत्तन सारनाथ में दिया था और इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है और प्रथम उपदेश से ही गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को बताया। ठीक है। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और 4 आर्य सत्यों को बताया तो ब्राह्मणवादी विचारधारा इनके ऊपर टूट पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे गलत कैसे कह सकते हो, हमारी धार्मिक परंपराओं को गलत कैसे कर सकते हो। आप ये बताइए कि जो धार्मिक परंपरा वेदों के समय में कर्म आधारित थी और उसको बाद में अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, देखिए मैं बौद्धिज्म को नहीं, मैं सीधे साधा भैया ब्राह्मण हूँ और मैं सत्य की विचारधारा को मानता हूँ। जो धर्म कर्म प्रधान था उसको जाति प्रधान बनाने में कहीं न कहीं किसी व्यक्ति विशेष का हाथ था, जो धर्म के माध्यम से शासन करना चाहता था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और एक राठी की उपाधि धारण करना चाहता था। आगे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब गहनता से चर्चा करेंगे तो अधिकांश राजा ऐसे हुए हैं जो धर्म के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी डंका बजाने की कोशिश की है और कुछ तो सफल भी हो गए हैं। आप कमेंट लाइन में हमें बताइए कि कौन से ऐसे राजा थे जो प्रतापी राजा थे और धर्म के माध्यम से पूरे विश्व में अपना नाम किए हैं और उनका नाम वर्तमान में भारतवर्ष में बड़ी मान सम्मान और मर्यादा के साथ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, पहला तो दुख है। दुख का कारण क्या है, दुख का निदान क्या है और दुख के निदान के उपाय क्या हैं। ठीक है, यही था 4 आर्य सत्य थे। भैया दुख है, ठीक है, दुख का कारण क्या है, क्यों तुम्हें दुख है? यदि दुख है भी तो दुख का निदान भी होना चाहिए। निदान किस प्रकार से मिलेगा? तो निदान भैया अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से मिलेगा। इसका संबंध चौथे आर्य सत्य से है। मैं आपको अपने इस विचारधारा से, अपनी इस सोच से दिखाऊंगा कि लोग धर्म को किस प्रकार से यूज करते हैं राज करने के लिए। और वर्तमान में ये कतई गलत नहीं है कि कुछ लोग धर्म को हमेशा यूज कर रहे हैं, जाति को हमेशा यूज कर रहे हैं, क्षेत्रवाद को हमेशा यूज कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, यही कारण है कि आपको इकोनॉमिकल कंडीशन देख करके, देश की आर्थिक, सामाजिक, सामरिक स्थिति देख करके सुंदर विचारों के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करना चाहिए और अपने भाई बंधु जिससे आपका व्यक्तिगत संबंध है, राजनैतिक अस्थिरता को देख करके उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रथम आर्य सत्य क्या है? तो दुख प्रथम आर्य सत्य है। ठीक है, संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। प्रथम आर्य सत्य यह बतलाता है जन्म और मरण के चक्र दुख के मूल कारण होते हैं। आपका जो जन्म हुआ है, मरण हुआ है, इसकी जो चरणबद्ध प्रक्रिया है दुख का मूल कारण है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। ठीक है, दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तिसड़ा है, प्यास है आपकी। ठीक है, आप कितने प्यासे हैं, क्या चीज़ आपको चाहिए, इच्छा, आशा, आकांक्षा, उपेक्षा, सारी चीज़ें जो होती हैं ये दुख का कारण होती हैं। ठीक है, सत्यवती महाभारत में रहती थी। सत्यवती का कहना था, एक बार हुआ क्या कि जो राजा
नाम नहीं आ रहा है उनका याद हमें, राजा शांतनु थे। तो राजा शांतनु और जो जनगंधा बाद में सत्यवती बनी थी, पराशर ऋषि के साथ उनका जो है सहवास हुआ, उसके बाद से उनको वरदान मिल गया। तो वो मत्स्य कन्या थी, तो बहुत दूर तक वो बदबू मारते थे, क्योंकि एक मल्लाह व्यक्ति जो था, मल्लाह उस समय होता था या केवट थे, तो मछलियाँ काफ़ी देर मारते थे। तो उनका कहीं ना कहीं जो है उस काम में रहने पर मछलियाँ जो हैं हाथ में लगी रहती, इसलिए कारण जो है वो दुर्गंध मचता था या दुर्गंध दिखाई देता था। तो बाद में पराशर ऋषि के साथ जब उनका सहवास हुआ और उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था वास्तविक, बाद में वेदव्यास की एक उपाधि है, ठीक है। जैसे IAS अधिकारी बन रहे हो आप, तो ये आपकी उपाधि है, जबकि आपका नाम तो कुछ और होना चाहिए, नाम तो आपका सरनेम कुछ और है। तो कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था, पराशर ऋषि के पुत्र थे। तो जो जनगंधा हुआ क्या कि बैठे थी शांतनु के साथ, शांतनु को काफ़ी पसंद करते थे, उनके साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन भीष्म में बड़े हो चुके थे, गंगा पुत्र, और उनके आ जाने के कारण शांतनु काफ़ी दुख में रहने कि हमारा बेटा है, मैं उसके आगे कैसे शादी कर लूँ, उसकी शादी करने की उम्र है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लगी। तो फिर सत्यवती ने कहा कि एक सोने की मछली देखी वहाँ पे, तो सोने की मछली को जब पकड़ने लगी, बड़ी सी थी, तो उन्होंने जाल डाला जब, तो शांतनु ने कहा कि मछली बहुत बड़ी है, तुमको खींच लेगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज, जब छोटी छोटी आंखें हैं और समूचा ब्रह्मांड देखने की काबिलियत रखती हैं, अब ब्रह्मांड तो नहीं, इतनी दूर दूर तक तारे आप टिमटिमाते हुए देखते हैं, तो मैं भी हो सकता है ब्रह्मांड देख रहे हूँ, आपको पता ही नहीं हो। आपकी चक्षु को मतलब होता है, इसका तत्सम जो है चक्षु है आँख का, और तद्भव जो है आँख है, ठीक है। हिंदी आप पढ़िए, हिंदी काफ़ी आता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतनी बड़ी शरीर लेकर के हम छोटे सपने क्यों देखें? तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा वहाँ पर हावी था। महत्वाकांक्षा होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, लेकिन यदि उस महत्वाकांक्षा का उद्देश्य धर्म के स्वरूप हो तो आपका ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरा था दुख निरोध, ठीक है। दुख के निवारण के लिए तृष्णा के उन्मूलन को हम किस प्रकार से तृष्णा को खत्म करें, प्यास को किस प्रकार से खत्म करें, इच्छा को किस प्रकार से हम दबावें। तो चौथे आर्य सत्य ने बताया कि इच्छा को खत्म करने का सिर्फ एक मार्ग है, और वो है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से जो है हम अपनी तृष्णा को मार सकते हैं। यदि तृष्णा मर गई तो सारे दुख मर गए। अष्टांगिक मार्ग कहता है कि सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि रखो, वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप ध्यान में रखो। सम्यक संकल्प, संकल्प जो हो वो आपका सही हो, हिंसा से मुक्त विचार हो, द्वेष से रहित विचार हो। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों से का परित्याग करिए, गलत मत बोलिए किसी को। सम्यक कर्मोत, दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों के अनुसरण हो। सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना, गलत धारणाओं को आप दूर बनाइए। वायर नंबरकारी धारणा, जैसे किसी को परेशान करना, किसी से छुआछूत करना, ये गलत धारणाएं हैं आपकी, इससे दूरी बनाइए। सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त में एकाग्रता लाइए, जो आपका मन डोलता रहता है, हिलता रहता है, इसको शुद्ध करिए। उसके बाद बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किया था, तो बौद्ध संघ के संस्थापक थे। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था, तो लोकतंत्र उसी समय दिख गया था। अब लोकतंत्र यहाँ कैसे आया? चूंकि जहाँ वज्जी में रहते थे, तो वज्जी में 4-5 राज्य मिलकर के एक संघ बनाए थे, गणतांत्रिक संघ, उसको वज्जी में रहता था, ठीक है। वज्ज भी एक गणतंत्रात्मक संघ था, उसमें शाक्य डायनेस्टी थी और उसके बाद वज्जी थी। तो काफ़ी हम अभी जब हम डीपली जो है उस पर देखेंगे 16 महाजनपदों में, तो उसमें हम बताएंगे आपको। तो वहीं से कहीं ना कहीं गणतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर उद्भव हुई। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। माता पिता की आज्ञा भी आवश्यक थी। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता, रेडी सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। मतदान गुप्त और एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता था। गणपूर्ति 20-20 सदस्य की होती थी, ठीक है। संघ के सदस्य अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, एक भिक्षु भिक्षुड़ी और दूसरा उपासक उपासिकाएं। भिक्षु भिक्षुड़ी ये सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे और
ये जो है पूरी तरह सन्यासी थे, इनकी कोई भी शादी विवाह नहीं हुआ करती थी। उपासक और उपासकी क्या थे? ये गृहस्थ जीवन बिताकर भी बौद्ध धर्म का अनुसरण भी करने वाले लोग थे। बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। चोर एवं हत्यारे का प्रवेश वर्जित था। ठीक है, मेरे विचार से ये लोकतंत्र की विचारधारा हमारे चुनाव प्रणाली में होनी चाहिए। चोर और हत्यारों को नहीं होना चाहिए। यदि चुनाव प्रणाली में ये चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतांत्रिक परिवेश है और भी बढ़िया बन जाएगा, लोकतांत्रिक आयाम और भी अच्छा हो जाएगा। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो उनकी सौतेली माता गौतमी ने प्रवज्जा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गईं। अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रवज्जा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो माता का मन रखने के लिए भगवान बुद्ध ने ऐसा किया। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान का जो है वरदान माना गया है, 10वां वरदान माना गया, अवतार माना गया। सॉरी, वरदान मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ और क्या बोलना चाहता हूँ खुद ही नहीं पता है। कभी कभार कहीं कहीं कपिलवस्तु भी मिलता है कि कपिलवस्तु साथ में गई थी। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई। ठीक, संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध सबसे बड़े थे, फिर बुद्ध से नीचे संघ थे, और संघ का अस्तित्व जो है धम्म से है। धम्म का मतलब धर्म, धर्म का मतलब धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रबल विरोध करना और धर्मों में सहिष्णुता लाना, आपसी भाईचारे की विचारधारा को बढ़ाना तथा आपसी एकता में के भाव को समस्त पूरे भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं पूरे विश्व में फैलाना में विश्वास करने की शपथ लेनी होती थी तथा 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। ठीक है, 20 वर्षों की आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्यता दी जाती थी। तो मतलब पहले तो आधी सदस्यता होती थी। गौतम बुद्ध ने अपने उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी तय करेंगे। जो धर्म और संघ मानेगा वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। तो कहीं ना कहीं बौद्धिज्म जो था वो एक तरीके से आप कह सकते हैं तो गणतंत्रात्मक ही था और कोई उत्तराधिकार की बात नहीं थी। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म नहीं था। तो इन चीज़ों से मुक्ति थी। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ को कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि नेपोटिज्म के शिकार थे। हालांकि कहीं न कहीं महाप्रजापति गौतमी को उन्होंने जो दिया था संघ में दायरा, वो नेपोटिज्म कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और माता की इच्छा वहाँ पर आ गई थी, इसलिए उसको नेपोटिज्म नहीं कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध जो थे उनकी विचारधाराएं जो है यहाँ पर समाज की भलाई के लिए जो है आकर के सामने आई थी। ठीक है, तो कल हम बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 आवश्यक 10 शील सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो यार कर ही दीजिए। नमस्कार।